हेलो बच्चों। तो ये एनिमल किंगडम के ऊपर फोर्थ लेक्चर और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर ये सेकंड लेक्चर, राइट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर एक लेक्चर इससे पहले और हो गया, तो अब ये सेकंड लेक्चर हो जाएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर, और एनिमल किंगडम के ऊपर हो जाएगा ये फोर्थ लेक्चर। तो अब इसमें बात करेंगे सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन, राइट। तो बॉडी में जो डिवीजन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन। तो करीबन देखा जाए तो सेगमेंटेशन दो तरह का, सेगमेंटेशन इज टू टाइप, ठीक है। एक होता है कौन सा, आपका ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, और दूसरा होता है फॉल्स सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन का और एक नाम है, इसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे बताइए, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू मेटामेरिज्म, मीन ट्रू सेगमेंटेशन, और ये हो गया फॉल्स मेटामेरिज्म या तो फॉल्स सेगमेंटेशन। अब यहाँ पर बात आता है कि एग्जाम्पल हम कौन सा लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं एक एनिमल आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ये आप बताने का कोशिश कीजिए कि ये कौन सा एनिमल है, ठीक। तो ये जस्ट एक एनिमल है, राइट। और इसका शेप देख के आप बताने का कोशिश कीजिए कि ये कौन सा एनिमल है। तो अब देख रहा है कि लंबा सा एनिमल है, और यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क इसने छोड़ दिया। इसका नाम क्या है, क्लाइटेलम, क्लाइटेलम, ठीक है। तो क्लाइटेलम जो है वो किस में रहता है, आर्थ्वम में रहता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक आर्थ्वम, आर्थ्वम, ठीक है। तो इसको केचुआ भी बोलते हैं, हिंदी में केचुआ बोलते हैं। अब देखिए, आर्थ्वम में क्या है, सेगमेंटेशन आपको एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये इसका बॉडी का खासियत क्या है, ये एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड रहता है, एज वेल एज इसको अगर आपने कट कर दिया तो इंटरनली भी सेगमेंटेड रहेगा। तो ट्रू सेगमेंटेशन का यही एक खासियत है जो आपको बार बार नोटिस करना पड़ेगा कि ये एक्सटर्नली आपको बाहर से भी इसका सेगमेंट दिख जाएगा, और अंदर से भी क्या रहेगा, ये सेगमेंटेड रहेगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ गया। अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि ये जो ट्रू सेगमेंटेशन है कौन सा एनिमल में दिखता है। तो ये दिखाई पड़ता है कहाँ पर, एनीलिडा में, एनीलिडा, और एक फाइलम जिसका नाम है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, एंड और एक फाइलम है जिसका नाम है कॉर्डेट, CHORDATA, कॉर्डाटा, जो कॉर्डाटा ग्रुप में हम भी आते हैं, कॉर्डाटा फाइलम में हम भी आते हैं। तो ये एनिलिडा फाइलम का एक एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर कौन है, आर्थ्वम। तो इसका बॉडी में क्या दिख रहा है आपको, ट्रू सेगमेंटेशन दिख जा रहा है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फॉल्स सेगमेंटेशन या तो फॉल्स मेटामेरिज्म के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बात बताया कि इसका जो पहचानने का क्राइटेरिया क्या है, ये इसका बॉडी एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड रहेगा, एज वेल एज इंटरनली भी क्या रहेगा बच्चों, सेगमेंटेड रहेगा। पर फॉल्स सेगमेंटेशन का एक खासियत है कि इसका जो सेगमेंटेशन ये खाली आपको बाहर से ही नजर आएगा, कभी भी अंदर से नजर नहीं आएगा। तो ये इसका खासियत है कि सेगमेंटेशन ओनली एग्जिबिट एक्सटर्नली, ओनली एक्सटर्नली फाउंड। सेगमेंटेशन जो है ये एक्सटर्नली फाउंड हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेंगे कि फॉल्स मेटामेरिज्म का एग्जांपल क्या है। तो ये ड्रॉ करते रहो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके ही ड्रॉ करो बच्चों, कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इस तरह से ये जो मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया एक टेप वर्म। कौन सा वर्म बच्चों, ये हो गया आपका टेप वर्म। आपने नाम सुना होगा टेप वर्म का,
ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही लंबा होता है। तो ये इसका सेगमेंटेशन जो आपको दिख रहा है ये खाली बाहर से ही नज़र आएगा, मतलब अगर आप इंटरनली इसको काट के देखोगे तो ये नज़र नहीं आएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे स्कोलेक्स। स्कोलेक्स ये आपको डिटेल्स में आएगा जब मैं फाइलम प्लैटिहेलमिंथिस पढ़ाऊंगा। और ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे नेक, NECK। और ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है इस सेगमेंट को क्या बोलेंगे, प्रोग्लॉटिड। प्रोग्लॉटिड सेगमेंट को क्या बोलेंगे, हर एक सेगमेंट को क्या बोलेंगे, प्रोग्लॉटिड। मतलब ये एक प्रोग्लॉटिड हो गया, ये एक प्रोग्लॉटिड हो गया, ये एक प्रोग्लॉटिड हो गया, राइट। और लास्ट का जो सेगमेंट है इसमें क्या रहता है, अंडा भरा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। और इस साकार के सहारे में क्या करता है, एनिमल बॉडी में हुक करके रहता है और जो इसका न्यूट्रिशन वो लेते रहता है, राइट। तो ये हो गया आपका कौन सा, फॉल्स सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल। कि इसका एग्जाम्पल में हम देख लेते कि एक हो गया कौन सा, प्लैटिहेलमिंथिस। प्लैटिहेलमिंथिस। दूसरा कौन हो गया, दूसरा और हो गया आपका टेपवर्म। टेपवर्म, उसके बाद इचाइनोकॉकस। इचाइनोकॉकस ETC। ये एक्चुअली ये जो एग्जांपल है ये प्लैटिहेलमिंथिस का ही एग्जांपल है, राइट। बच्चों यहाँ पर आपको एक और बात याद रखना है कि जो फॉल्स सेगमेंटेशन इसको स्यूडो मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, PSEUDO, स्यूडो मेटामेरिज्म। और आप ये भी जानते होंगे कि स्यूडो का जो मतलब है उसका मतलब फॉल्स ही होता है, फॉल्स ही होता है, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, नेक्स्ट जो बेसिस है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन जो है ये होता है दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि मानिए कि यहाँ पर एक एनिमल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एनिमल को देखिए और देख के समझने का कोशिश कीजिए। ये कौन सा एनिमल है बच्चों, देख के एक बार समझने का कोशिश कीजिए। राइट, ये कौन है, आप एक बार देख के बताइए कि आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये कोई एक फ्रॉग है, ठीक है। तो फ्रॉग का जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो जाता है बताइए, रेडी हो जाता है, ठीक। ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, जो मेल फ्रॉग, ये जो ऊपर है ये क्या है, मेल फ्रॉग, और ये जो नीचे है ब्लैक वाला ये क्या है, फीमेल, ये जो है फीमेल फ्रॉग। तो जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो क्या होता है, मेल फ्रॉग जंप करके जाके फीमेल फ्रॉग के ऊपर बैठ जाता है, और ये जो फोर लेग है, इसका जो आगे का लेग है, इससे क्या करता है, इसका एब्डोमेन को इस तरह से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद क्या होता है, ये मेल जो है फीमेल को फील करता है और फीमेल जो है मेल को फील करता है। तो ये जो फीमेल है ये क्या करता है, इसका एब्डोमेन प्रेस करने की वजह से क्या होता है, ये पानी में ही, वाटर में ही क्या करने लगता है, इसका जो ओवा है ये रिलीज करने लगता है। मतलब इसका जो एग्स है ये पानी में ही रिलीज करने लगता है, ये क्या है, एग्स, ठीक है, ओवा भी बोलेंगे। और उसी समय जो मेल फ्रॉग ये फीमेल को फील करने लगता है तो क्या होता है, ये ढेर सारा क्या कर देते हैं, स्पर्म भी रिलीज कर देता है, राइट। ये मानिए कि ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्माटोजोआ, ठीक, ये हो गया स्पर्म। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, अब क्या होगा, मानिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ
कि ये एक फ्रॉग का एग है और ये हो गया एक फ्रॉग का स्पर्म। तो ये दोनों जब मीट करता है तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आगे जाके क्या बनता है? जाइगोट। आगे जाके बनता है जाइगोट। तो ये जो फर्टिलाइजेशन ये कहाँ पर हुआ बताओ? वाटर मीडियम में। ठीक है, बाहर खुला एनवायरनमेंट में हुआ। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिर कौन कौन करता है बताइए? यहाँ पर आपको दिख गया कि ये कौन है? ये फ्रॉग है। ये हो गया फ्रॉग। उसके बाद और भी कौन है? फिश है। ये लोग क्या करता है? मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को ही परफॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे किसके बारे में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यहाँ पर देखिए, मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ। ये इसको देख के आपको पहचान में आ ही गया कि ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। और आगे ये जो पार्ट है ये क्या है? ये हो गया वेजाइना। ये जो है वेजाइनल कैनल, वेजाइना। अब इस समय क्या होगा? मानिए कि ये जो पार्ट है ये क्या है? ये हो गया मेल का पेनिस ऑफ मेल, राइट। तो ये हो गया पेनिस ऑफ मेल। तो अब क्या है? देखिए, ये वेजाइनल कैनल में क्या है? पेनिस इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? वेजाइनल कैनल में ही क्या करेगा? मेल इसका स्पर्म को डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, ये हो गया पेनिस। ये जो है पेनिस। तो पेनिस वेजाइनल कैनल में इंसर्ट हो गया। तो क्या हो गया? इसका जो स्पर्म है ये क्या हो गया? वेजाइनल कैनल में ही क्या हो गया? डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे ओवरी। और आप जानते हैं ओवरी क्या प्रोडक्शन करते हैं? ओवम। और ओवरी जब ओवम को प्रोडक्शन करता है तो ये कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये जो ट्यूब है इसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये एक जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक स्पेशलाइज जगह है जिसका नाम है एम्पुला। क्या नाम है बच्चों? एम्पुला। एम्पुला में जाके ये एग वेट करता है। और यहाँ पर मेल ने क्या कर दिया? स्पर्म डिपॉजिट कर दिया। तो स्पर्म यहाँ तक माइग्रेट करके जाके ये एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर होता है। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन दिखाता है? इंक्लूडिंग मैन, बर्ड्स एटसेट्रा, ये लोग क्या दिखाते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके लिए थर्ड कैटेगरी लेके आया। ये हो गया आपका डेवलपमेंट। आप जानते ही होंगे कि डेवलपमेंट भी कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पर आपको रियली अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय डायरेक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए, मानिए कि कोई ह्यूमन है, मैं आपको खाली बच्चों कॉन्सेप्ट तोड़ के दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आप खुद कर लेंगे। देखिए, मेन कॉन्सेप्ट जो है, मानिए कि ह्यूमन का अगर कोई बेबी, तो ये जब जस्ट बर्थ होता है, बेबी का जब जस्ट बर्थ होता है, तो ये ह्यूमन का बेबी कैसा है? ह्यूमन जैसा दिखता है या कुत्ता या बिल्ली इस तरह का दिखता है? ऑब्वियसली ये ह्यूमन का बेबी तो ह्यूमन जैसा दिखता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट जो है इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। मीन द बेबी इज ऑलवेज रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। This type of development is called direct development, and it is exhibited by human and most of the bird, right। और भी होता है हाइड्रा, आर्थॉम, etc।
एटसेट्रा। उसके बाद और एक एग्जांपल बता देता, स्टार फिश। ये लोगों का क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये लोगों का हो जाता है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट। आपको बात को समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मैंने जो मेन बात बताया कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, द बेबी और एम्ब्रायो इज रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स, ओनली डिफर इन साइज। किसमें, साइज में ये क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। और इसका जो सेक्सुअल ऑर्गन ये मैच्योर नहीं होता जब छोटा रहता है। पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, दे डज नॉट रिजेंबल टू देयर पेरेंट, डज नॉट रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। ये कभी भी इसका पेरेंट्स के जैसा नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मानिए कि ये क्या है, एक बार देख के बताने का कोशिश कीजिए बच्चों। ये क्या है बच्चों, बताइए तो। ये एक बटरफ्लाई, जस्ट मानिए कि एक बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई क्या करता है, जब ये रिप्रोडक्शन में जाता है तो ये ढेर सारा क्या करता है, एग लेइंग करता है, एग्स। ये क्या है, एग्स। और अंडा फूट के, मतलब ये हैच होके क्या बनता है, ये बनता है एक डिफरेंट तरह का लार्वा। क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पर अंडा जब फूट जाता है तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से लार्वा बन जाता है, राइट। ये हो गया आपका लार्वा, और ये इसका लेग हो गया, लार्वा हो जाए, ये लार्वा है, ठीक है। और लार्वा बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका प्यूपा में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, ये कन्वर्ट हो गया आपका प्यूपा में, ठीक। और प्यूपा से बाद में क्या बनता है, एडल्ट। तो देखिए ये हो गया आपका एडल्ट, ADULT, एडल्ट। और ये हो गया एग, ये हो गया कौन सा, लार्वा, ठीक। और ये क्या हो गया, ये हो गया प्यूपा। तो देखिए ये क्या है, डिफरेंट स्टेज है। ये कभी भी आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ये जो कीड़ा है, ये जो लार्वा है, लार्वा से आगे जाके क्या बनने वाला है, बटरफ्लाई बनने वाला है। तो इस तरह का जो मतलब लाइफ साइकिल शो करता है, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि हो गया इसका एक तो हो गया, इसका एग्जांपल कौन है, इंसेक्ट हो गया। उसके बाद कौन हो गया, फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग में क्या रहता है, टेडपोल रहता है। और ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, राइट। बच्चों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया, ये हो गया कौन सा, सिलोम, ठीक। और ये सिलोम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सिलोम से क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो सिलोम जो है ये होता है दो टाइप का, मेनली 2 टाइप का सिलोम होता है, ठीक। सिलोम में ये जो एनिमल में सिलोम नहीं रहता उसको बोलेंगे ए सिलोमेट। और आपको पहले भी यही चैप्टर में सिखाया, ये जिसके आगे लगता है उसका मीनिंग क्या होता है, एब्सेंट। तो एब्सेंस ऑफ व्हाट, सिलोम। तो जो एनिमल में सिलोम एब्सेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट एनिमल। और दूसरा ग्रुप जो है उसको बोलेंगे ट्रू सिलोमेट। एक तो रहेगा सिलोमेट एनिमल, एसिलोमेट एनिमल, और एक रहेगा ट्रू सिलोमेट, TRUE, ट्रू, COELOMATE, ट्रू सिलोमेट एनिमल। अभी जो ट्रू सिलोम है इसको फिर से क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ट्रू सिलोमेट अगेन 2 टाइप, एक होता है आपका एंटेरोसिलोम, दूसरा होता है साइजोसिलोम, ठीक है। तो एक होता है साइजोसिलोम या तो दूसरा होता है एंटेरोसिलोम। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइजोसिलोम, SCHIZO, साइजो, COELOME, साइजोसिलोम। और एक क्या होता है, और एक होता है एंटेरोसिलोम। क्या होता है बच्चों, एंटेरोसिलोम,
राइट। तो पहले क्लासिफिकेशन देखिए, जो एनिमल में सिलोम है ही नहीं उसको बोलेंगे एसिलोमेट, और जो एनिमल में सिलोम है उसको क्या बोलेंगे, सिलोमेट, ठीक है। और बीच में एक और तरह का आता है जिसमें क्या है, मतलब कंप्लीट सिलोम नहीं रहता, तो उस तरह का एनिमल को हम बोलेंगे स्यूडो सिलोमेट। क्या बोलेंगे बच्चों, स्यूडो सिलोमेट, राइट। तो अब तो इतना तरह का आपने सीख लिया। देखिए तो सिलोम वाकई में कितना तरह का हो गया, ए सिलोमेट, जिसमें सिलोम नहीं रहेगा उसको बोलेंगे ए सिलोमेट, जिसमें ट्रू सिलोम नहीं रहेगा, कंप्लीट सिलोम नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे स्यूडो सिलोमेट। और अब स्यूडो का मतलब भी जानते हो, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स सॉरी बच्चों, तो फॉल्स सिलोम। और ट्रू सिलोम जो है वो दो तरह का, एक होता है साइजो सिलोम, दूसरा होता है एंटेरोसिलोम। अब एक एक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि सिलोम क्या होता है पहले ये जानते हैं। आपको मैंने एक बार बताया था चार्म लेयर, तो चार्म लेयर में क्या बताया था मैंने बच्चों, मानिए कि ये एक एनिमल का बॉडी, और चार्म लेयर में कितना है, अगर एनिमल एम्ब्रायोनिक लाइफ में एनिमल का बॉडी में 3 लेयर रहेगा तो उसको हम क्या बोलते थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। क्या बोलते थे, ये हो गया एक्टोडार्म, ये हो गया मीजोडार्म, और ये हो गया एंडोडार्म, ठीक। तो इस तरह का एनिमल को हम क्या बोलते थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नाउ द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोम, सिलोम इज डिराइव फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडार्म। ये जो मीजोडार्म है, मीजोडार्म क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, मतलब ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अलग होने के बाद ये जब स्प्लिट होता है तो देखिए दो मेसोडर्म के बीच में क्या बना, एक स्पेस बना, और यही स्पेस को क्या बोलते हैं, सिलोम। क्या बोलते हैं, इस स्पेस को सिलोम बोलते हैं। मैं आगे यहाँ पर समझाता। इसका मतलब क्या है, ये सिलोमेट जो एनिमल है इसमें कभी भी सिलोम नहीं रहेगा, तो ये तो या तो सिंपली ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा या तो डिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक। ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ तो भी सिलोमेट नहीं भी हो सकता, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है, अगर ये मेसोडर्मल लेयर स्प्लिट नहीं हुआ तो क्या होगा, उस वहाँ पर सिलोम नहीं तैयार होगा, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में तो सिलोम का कोई सीन है ही नहीं, क्योंकि सिलोम बनने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 3 लेयर चाहिए, वो भी कौन सा लेयर, स्पेशली कौन सा लेयर, मेसोडर्म तो ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एसिलोमेट एनिमल में ऐसा कुछ एनिमल होगा जिसमें क्या है, या तो वो डिप्लोब्लास्टिक या तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, वैसा ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसका मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हुआ, तो वो कौन है, पोरीफेरा, पोरीफेरा, उसके बाद निडारिया, उसके बाद टिनोफोरा, टिनोफोरा, और ये तो है, ये तो गया डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या है, ये सिलोमेट जिसको कंसीडर किया जाता है, बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है कौन सा, आपका प्लाटीहेलमिन्थिस, प्लाटीहेलमिन्थिस, ठीक है। तो ये आप बड़ा फोकस के साथ याद रखना। मैंने डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा दिया क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि ए सिलोमेट एनिमल किसको कंसीडर किया जाएगा, तो एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल आपको प्लाटीहेलमिन्थिस ही बताया जाएगा, राइट। अब देखिए बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पर स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट कैसा होता है कि मानिए ये जो है एनिमल, ये क्या है, एक एनिमल है, और ये एनिमल का ये आउटर जो लेयर है, सेलुलर लेयर, इसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक। और अंदर जो लेयर है, अंदर जो लेयर है इसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है। और बीच में यहाँ पर क्या हुआ, बीच में मेसोडर्म जगह जगह पे क्या बन गया, पाउच जैसा बन गया। मेसोडर्म कंप्लीट नहीं है, देखिए मेसोडर्म जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जगह जगह पे क्या बन गया, ये पाउच जैसा बन गया। तो इस तरह का ये देखिए, ये जो पूरा गोला है, ये गोला क्या है, मेसोडर्म से ढका हुआ। तो इस तरह का जो सिलोम है इसको बोलेंगे स्यूडो सिलोम। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे स्यूडो सिलोम या तो पाउच सिलोम, स्यूडो सिलोम या तो पाउच सिलोम। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या ओरिएंटेशन है, इस तरह का सिलोम कौन सा एनिमल में दिखाई पड़ता है, ये दिखाई पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखिए, एस्केलमिन्थिस,
मिंथिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस्केल मिंथिस किस में चला जाएगा? आपका स्यूडोसिलोमेट एनिमल में, क्योंकि यहाँ पर जो मेसोडर्म है ये कॉन्टिन्यूसली क्या हुआ बताओ, ये डिवाइड नहीं हुआ, स्प्लिट नहीं हुआ, जगह जगह पे क्या बना दिया, पाउच जैसा बना दिया मेसोडर्मल टिश्यू से या मेसोडर्मल सेल से। तो इस तरह का सिलोम को हम बोलेंगे एसिलोमेट एनिमल। अब साइजोसिलोम और इंटेरोसिलोम बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ये रैप करना चाहूँगा। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर साइजोसिलोम क्या है? साइजोसिलोम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। साइजोसिलोम डेवलप एज ए स्प्लिट इन द मेसोडर्मल शीट। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि सिलोम जो है ये मेसोडर्म स्प्लिट होकर बनता है। तो मेसोडर्मल शीट जो है, शीट मतलब क्या है? प्लेन ऑफ सेल। ये शीट जो है मेसोडर्मल शीट का जो सेल है वो स्प्लिट होके मतलब सेपरेट होके ये बन जाता है। तो मैं यहाँ पर ड्राइंग करके आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये देखिए बाहर का ये जो लेयर है ये हो गया आपका एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, डर्म को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, एक्टोडर्म। अब देखिए एक्टोडर्म और अंदर एक लेयर बनाएंगे, अंदर ये हो गया एंडोडर्म। क्या हो गया ये बताओ? एंडोडर्म। अब यहाँ पर क्या रहेगा? एक शीट रहेगा, मेसोडर्मल शीट। क्या रहेगा बच्चों? मेसोडर्मल शीट जैसा कुछ रहेगा। ये जस्ट अंडर डेवलपिंग, ठीक है, ये जस्ट अंडर डेवलपिंग। ये हो गया मेसोडर्मल शीट, मेसोडर्मल शीट। तो ये मेसोडर्मल शीट आगे क्या होता है, नीचे ऊपर क्या होता है, ये डेवलप होने लगता है। ऊपर के तरफ भी डेवलप होता है, नीचे की तरफ भी डेवलप होता है। ये भी ऊपर की तरफ भी डेवलप होता है, नीचे की तरफ भी क्या होता है, डेवलप होता है। तो आगे ये कैसा तैयार होता है बताइए? ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म। और अंदर ये जो स्ट्रक्चर ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एंडोडर्म। और ये जो शीट मेसोडर्मल शीट ये क्या हो गया? ये चला गया, ये अप टू डेवलप होके यहाँ तक चला गया, ये भी अप टू डेवलप होके यहाँ तक चला गया। और इधर का जो टिश्यू ये भी डेवलप होके इधर तक चला गया, ये भी डेवलप होके इधर तक चला जाएगा। तो ये देखिए बीच में एक स्पेस बना, बीच में दो ऊपर और नीचे, ये क्या है? मेसोडर्मल शीट है, जो आपको ग्रीन लाइन से दिखाया मेसोडर्मल शीट। और मेसोडर्मल शीट के अंदर ये क्या बना? ये जो प्लेस बना इसको हम बोलेंगे सिलोम। क्या बोलेंगे बच्चों? COELOM, सिलोम। पर किस तरह का सिलोम? ये शीट मेसोडर्मल शीट स्प्लिट होके बना, इसलिए इस तरह का सिलोम को हम बोलेंगे साइजोसिलोम। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? साइजोसिलोम। और अब इसका देखेंगे हम एग्जाम्पल। तो साइजोसिलोमिक जो एनिमल है उसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल होता है एनीलिडा, एनीलिडा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है सॉरी बच्चों, एनीलिडा के बाद होता है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। और एक एग्जाम्पल और होता है, इसका होता है मोलस्का, मोलस्का। तो ये जो 3 फाइलम का एनिमल बताया, ये कौन सा सिलोमिक एनिमल, किस तरह का सिलोम रहता है, सिलोम पाए जाते हैं, इसमें रहता है साइजोसिलोम। और ये साइजोसिलोम किस तरह से डेवलप होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल शीट। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इंटेरोसिलोम। इंटेरोसिलोम कहाँ से डेवलप होता है? एम्ब्रायोनिक गार्ड से। कहाँ से डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ एम्ब्रायोनिक गार्ड। और गार्ड जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप जानते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंटेरॉन। क्या बोलते हैं बताओ? एंटेरॉन, ठीक है। तो एंटेरॉन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो गार्ड से इस तरह का सिलोम डेवलप होता है, इसलिए इसको बोला गया एंटेरोसिलोम। क्या बोला गया बच्चों? एंटेरोसिलोम। तो देखिए इसका भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है ये मानिए कौन है? ये हो गया एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा आपका एंडोडर्म। क्या रहेगा? अंदर रहेगा आपका एंडोडर्म, राइट। ये होगा एंडोडर्म। और एंडोडर्म के बीच में ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? गाट। जैसे कि ये भी जो ओपनिंग है इसको भी क्या बोलते हैं? गाट, ठीक है। ये भी जो ओपनिंग है इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलते हैं? गाट ही बोलते हैं, ठीक है, गाट ही बोलते हैं। तो ये क्या है? गाट का पार्ट है।
और गांठ का ये जो पार्ट है यहाँ से क्या बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से ऊपर का सेल से यहाँ से मेसोडर्म बनना स्टार्ट होगा, राइट। और ये मेसोडर्म धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और आगे जाके ये जो गांठ का सेल, ये जो है ये क्या है, गांठ का सेल मतलब इंटेरॉन का सेल है, राइट। इंटेरॉन का सेल से क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा मेसोडर्म, ठीक। तो मेसोडर्म आगे जाके क्या हो जाएगा, देखिए एक बार यही प्रोसेस में आगे दोहरा देता हूँ। ये हो गया आपका एक्टोडर्म और अंदर क्या हो गया, ये हो गया एंडोडर्म और बीच में यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हुआ, गांठ से यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हुआ बताइए, मेसोडर्मल सेल बन गया और ये क्या बन गया, शीट के जैसा बनना स्टार्ट हुआ और आगे जाके ये फुल्ली डेवलप होके क्या होता है, ये ऊपर का ये हो गया आपका एक्टोडर्म और अंदर जो है ये रेड कलर ये हो गया आपका एंडोडर्म मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, आपको बता ही दे रहा हूँ। और ये जो मेसोडर्म यहाँ पर बना है ये अल्टीमेटली स्प्लिट होते होते क्या हो गया, ये बन गया बीच में सिलोमिक कैविटी। अब ये जो मेसोडर्म के बीच में ये जो जगह बना, इसको क्या बोलेंगे हम, सिलोम। और ये जो सिलोम है ये कहाँ से डेवलप हुआ, एम्ब्रायोनिक गार्ड से मतलब इंटेरॉन से। तो इस तरह का सिलोम को हम क्या बोलेंगे, एंटेरोसिलोम। क्या बोलेंगे बच्चों, एंटेरोसिलोम। अब हम यहाँ पर देख लेंगे इसका एग्जाम्पल में क्या है, आपको बड़ा फुर्ती से इसको याद रखना है। एक तो हो गया आपका एकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा। कौन हो गया बच्चों, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ एंटेरोसिलोम का। ये हो गया एग्जाम्पल, क्या हो गया, एकाइनोडर्माटा, ECHINO एकाइनोडर्माटा और दूसरा हो गया कौन सा, कॉर्डाटा, CHORDATA। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते। अब लेके आया आपके लिए नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो मैं पहला लेक्चर में एनिमल किंगडम का मैं आपको नोटोकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था। आप फिर से इसको एक बार दोहरा दे रहा है, ठीक है। तो मानिए कि ये आपके पास ये एक एनिमल है, क्या है ये बच्चों, ये एक एनिमल है और ये एनिमल देख के आपको पता चल रहा है कि ये इसका हेड पोर्शन और ये क्या है, इसका टेल पोर्शन। तो अब देखिए ये जो एनिमल है इसका बॉडी में मैंने चार कुछ ओरिएंटेशन बताया था। ये जो पार्ट है ऊपर का बैक सरफेस, इसको बोला था डोर्सल, ठीक। और नीचे का जो पार्ट है इसको बोला था वेंट्रल। और ये जो साइड वाला जो पार्ट है इसको बोला था लैटरल, ठीक। तो अभी क्या है, डोर्सल साइड में ये एनिमल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख जाता है, जिसको बोलेंगे हम नार्व कॉर्ड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको बोलेंगे नार्व कॉर्ड। और नार्व कॉर्ड का स्टेटस कैसा है, देखिए नार्व कॉर्ड अंदर से क्या है, खाली है, मतलब ये पाइप जैसा है, हॉलो, राइट। तो इसका स्टेटस कैसा हो जाता है नार्व कॉर्ड का, डोर्सल। ये कौन सा साइड में प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। तो डोर्सल हॉलो नार्व कॉर्ड, राइट। और नार्व कॉर्ड के नीचे एक स्टिफ स्ट्रक्चर रहता है, सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है, हार्ड स्टिफ स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो हार्ड और सॉलिड स्ट्रक्चर ये भी कौन सा साइड में रहता है, डोर्सल साइड में ही रहता है। तो इसको बोलेंगे हम नोटोकॉर्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे CHORD, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड का भी स्टेटस कैसा है, डोर्सल एंड स्टिफ, STIFF, स्टिफ और सॉलिड। ये हॉलो नहीं है, ठीक है, ये सॉलिड है। तो ये हो गया दो कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर हो गया नार्व कॉर्ड, दूसरा कैरेक्टर हो गया नोटोकॉर्ड। और इसका फेरिंग्स मतलब माउथ रीजन में यहाँ पर क्या रहेगा, ढेर सारा गिल स्लिट्स रेस्पिरेशन के लिए। तो इसको
फेरिंग्स रीजन में एक गिल स्लिट्स दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरेंजियल गिल स्लिट, गिल स्लिट्स। तो ये हो गया 3 नंबर कैरेक्टर। और नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट रीजन में यहाँ पर क्या रहता है इसका? एनस। एनस, और एनस के जस्ट साइड में ही क्या रहता है? इसका टेल रहता है, तो इसको बोलेंगे पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल। तो ये हो गया चौथा कैरेक्टर। तो किसी में भी ये 4 कैरेक्टर अगर दिख जाता है, या तो स्पेशली क्या दिखेगा? नोटोकॉर्ड, तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे? कॉर्डेट के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे बच्चों? कॉर्डाटा के अंदर रखेंगे। और जो एनिमल में ये नोटोकॉर्ड नहीं दिखता उसको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। क्या बोलेंगे? नॉन, CHORDATA, नॉन कॉर्डाटा। और जिसमें ये नोटोकॉर्ड दिख जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्डाटा। क्या बोलेंगे बच्चों? CHORDATA, कॉर्डाटा। राइट। तो आपको मुझे जितना उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया। राइट बच्चों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लास्ट पार्ट में आ गया। अब एक्सक्रिएशन के ऊपर डिपेंड करके एनिमल को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको एक्सक्रीट कुछ हर एक एनिमल, कुछ अलग अलग एनिमल रहता है, उसको एक्सक्रिएशन मोड के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एक करके बताने का कोशिश करूँ, एक एक कॉन्सेप्ट। जैसे कि पहले हो गया एमोनोटेलिक एनिमल। क्या हो गया बच्चों? एमोनोटेलिक एनिमल। और ये जो एमोनोटेलिक एनिमल, ये एमोनो वर्ड जो है ये आया एमोनिया से, NH3। मीन ये जो एनिमल है एमोनोटेलिक एनिमल, ये किसको एक्सक्रीट करेगा? ये एक्सक्रीट करेगा एमोनिया को। किसको एक्सक्रीट करेगा? एमोनिया को। पर आप ये भी जानते होंगे एमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। एमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब जो भी एनिमल रहेगा ये पानी में रहने वाला एनिमल होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्रीट क्या कर रहा है? एमोनिया को एक्सक्रीट कर रहा है। और एमोनिया क्या होता है? हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। तो अगर एमोनिया को एक्सक्रीट करना है तो ऑब्वियसली वाटर लगेगा, तो ये पानी में ही पाया जाएगा। तो एमोनोटेलिक एनिमल कौन रहेगा? ऑब्वियसली कौन रहेगा? फिश। कौन रहेगा बच्चों? सबसे सुइटेबल एग्जाम्पल कौन है इसका? फिश। ऐसे आता है तो बहुत सारा एग्जाम्पल, फिश आता है इसका मेन प्रिंसिपल एग्जाम्पल। उसके बाद आता है कुछ टेप वार्म। कौन आता है बताइए? टेप वार्म। तो ये पहला जो एकदम मतलब बहुत ही जानकर मतलब यहाँ पर आपको कैसे भी ये एग्जांपल याद रखना है कि एमोनोटेलिक एनिमल जो है ये क्या होता है? फिश। दूसरा होता है टेप वार्म। दूसरा और एक होता है, आपने नाम सुना हाइड्रा। हाइड्रा, हाँ। तो ये क्या है? सारा हाइड्रा, फिश, ये लोग एक्वेटिक एनिमल। और टेपवर्म जो है ये इंसान या सुअर मतलब पिग का पेट में मिलता है। उसके बाद लीच हो गया। लीच पता है आपको? जोक, लीच जो है इसका हो गया LEECH। ये भी पानी में रहने वाला। ये जो लीच है ये क्या होता है? सैंग्विनिवोरस एनिमल होता है। मैंने टर्मिनोलॉजी में आपको सिखाया था, ये खून चूसता है कोई भी इंसान का या कोई भी एनिमल का। ठीक है, तो इस तरह का एनिमल को हम क्या बोलेंगे? एमोनोटेलिक एनिमल। जो क्या करेगा? एक्सक्रीट किसको करेगा? एमोनिया को। किसको? एमोनिया को। अब देखिए नेक्स्ट जो है एक्सक्रेशन मोड में हम देखेंगे यहाँ पर यूरियोटेलिक एनिमल। कौन सा बच्चों? यूरियोटेलिक एनिमल। अब यूरियो जो आया ये कहाँ से आया? यूरिया से आया। मतलब ये जो भी एनिमल रहेगा ये किसको एक्सक्रीट करेगा? यूरिया को। यूरिया को एक्सक्रीट करेगा। तो यूरिया एक्सक्रीट करने वाला कौन सा एनिमल होता है? अब देखिए यूरिया को अगर एक्सक्रीट करना है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। ठीक है, और एमोनिया जैसा इतना ज़्यादा पानी नहीं लगता, मतलब लेस वाटर लगता है बट एनर्जी क्या लगता है? बहुत हाई लगता है। और यहाँ पर एमोनोटेलिक जो एनिमल है इसमें क्या लगता है? वाटर बहुत ज़्यादा लगता है और एनर्जी क्या लगता है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। तो यहाँ पर
यूरिया को जो एक्सक्रीट करेगा उसका एग्जाम्पल यहाँ पर बता देते। एक हो गया ह्यूमन, कौन हो गया बच्चों, एक हो गया आपका ह्यूमन। उसके बाद हो गया एस्करिस, आर्थम एटसेट्रा, कौन हो गया एस्करिस। उसके बाद आर्थम, आर्थम, आर्थ वाम एटसेट्रा। ठीक, अब नेक्स्ट जो है उसको हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया यूरिकोटेलिक एनिमल। क्या हो गया बच्चों, यूरिकोटेलिक एनिमल। तो यूरिको मतलब क्या होता है, यूरिको मतलब होता है यूरिक एसिड। क्या मतलब होता है बच्चों, यूरिक एसिड। तो यूरिकोटेलिक एनिमल किसको एक्सक्रीट करेगा, ये एक्सक्रीट करेगा यूरिक एसिड को। ठीक है, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, और यहाँ पर क्या लगता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पर एनर्जी लगता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एटीपी। एटीपी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या है एनर्जी मॉलिक्यूल। तो एनर्जी मॉलिक्यूल बहुत हाई अमाउंट में लगता है, और वाटर जो है ये क्या लगता है, लीस्ट अमाउंट पे लगता है। बात समझ में आ गया बच्चों। और यूरिकोटिलिक एनिमल जो है, इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, एक तो हो गया बर्ड, बर्ड, और एक तो हो गया कौन सा, लिजर्ड मीन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, राइट। तो बर्ड हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, और यहाँ पर कौन हो गया आपका मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। ये हो गया किस में बताइए, आपका यूरिकोटेलिक एनिमल में, राइट। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक आया, UREO, यूरियोटेलिक एनिमल, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट जो एक्सक्रीटरी मोड है उसको बोलेंगे एमिनोटेलिक, एमिनोटेलिक एनिमल, एनिमल। बच्चों ये एक जैसा सुनने वाला नाम है, इसमें क्या करना, आप कंफ्यूज मत करना। एमिनोटेलिक एनिमल में क्या करेगा, ये जो भी तरह का एनिमल रहेगा ये एक्सक्रीट करेगा डायरेक्ट एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को ये एज ए नाइट्रोजनस प्रोडक्ट ये एक्सक्रीट कर देगा। और इसका एग्जांपल क्या होता है, एग्जांपल होता है, एक ही एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको, स्टारफिश। स्टारफिश तो नाम सुना ही होगा आपने। और लास्ट एक और तरह का बच गया एक्सक्रीटरी मोड में, VCDE, राइट। अब ये हो गया आपका गुआनोटेलिक एनिमल। क्या हो गया बच्चों, गुआनोटेलिक एनिमल, एनिमल। और एक गुआनोटेलिक एनिमल क्या होता है, ये भी एमिनो एसिड को ही एक्सक्रीट करते, पर किस तरह का एमिनो एसिड, स्पेशली गुआनिन, सॉरी गुआनोटेलिक एनिमल जो है ये एमिनो एसिड को एक्सक्रीट नहीं करते, ये एक्चुअली करते जो नाइट्रोजनस स्ट्रक्चर मीन जो DNA में पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुआनिन। क्या बोलते हैं बच्चों, गुआनिन, ठीक। नाइट्रोजनस बेस एक गुआनिन किस में पाए जाते हैं, DNA में पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट जो एनिमल क्या करते हैं, गुआनिन को एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गुआनोटेलिक एनिमल। और एक गुआनोटेलिक एनिमल में एक खास एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे कि स्पाइडर। कौन है बताओ बच्चों, स्पाइडर, राइट। तो आई होप you enjoy the video and clear your concept well, right? Thank you for watching बच्चों, thank you.